हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। हमारा परमेश्वर महान है, सच्चा है, जीवंत है। हम उसकी हजूरी में बैठे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, धरती आकाश के मालिक, सारी सृष्टि को रचने वाले, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू कितना महान है प्रभु। 6 दिन में तूने इतनी बड़ी दुनिया में को बना दिया। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तेरे इस ब्रह्मांड को समझना भी मुश्किल है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु जी। तू पर अपने बच्चों पर अपना प्रकाश, अपना ज्ञान उंडेलता है। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने हमें सुरक्षित रखा और ये समय दिया कि हम तेरे वचन को बांटे प्रभु, और तू अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु जी, जब हम तेरे हजूर में बैठे हैं, तो हम सबको अपनी पवित्र आत्मा की सुरक्षा दो प्रभु जी, और अपने खून में छिपा के रखो मेरे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। शैतान की सारी चालों को यीशु मसीह नासरी के नाम से रद्द करते हैं। हालेलुया, शैतान तू हारा हुआ है, तेरा कोई भी वजूद नहीं। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु नासरी कि हमारे ऊपर तूने अपनी समर्थ को उंडेला कि हम शैतान को डांट सके, बस कर सके। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो प्रभु। आज तू वचन जो तू हमें देने जा रहा है प्रभु, तेरी बड़ी बरकत हो और सबके ऊपर प्रभु जी अपने इस वचन के द्वारा प्यारे प्रभु यीशु मसीह 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आ रहे हैं। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो। हमारी इस प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो। तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम फिर से पहनाई के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो वचन हमें सिखाता और वचन हमें बताता है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा ये सारी बातें समझाता है, सब कुछ समझाता है, सब कुछ सिखाता है। देखते हैं आज तो क्या बात देखने जा रहे हैं। कौवे भी पहनाई कर सकते हैं। ये पहनाई का ही दूसरा हिस्सा है। पहले हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन आज दूसरी बार वही बात करने जा रहे हैं। क्या है पहनाई, देखते हैं। वचन में से चलते हैं पहले, फिर आगे बात करते हैं क्या कहता है वचन। रोमियो 12 अध्याय उसकी 13 वर्ष। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो। तो बातें हैं पवित्र लोगों की सेवा, जो उनको चाहिए, जो उनकी जरूरतें हैं, उसमें सहायता करनी है और पहनाई भी करनी है। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, सबसे मुश्किल काम है ये। जैसे मैं पिछली बार भी बता चुकी कि इस बात में हम चूक जाते हैं, और जब चूकते हैं तो आशीष भी साथ ही चूक जाती है। तो कितना जरूरी है ये काम, ये वचन हमें बताता है। पहनाई से क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पर सबसे मुश्किल बात जो है, जो हम लोग चूक जाते हैं सेवा करने में और पवित्र लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है, पवित्र लोग जो है नहीं बात करते, नहीं बोलते, नहीं किसी को कुछ बताते, वो प्रभु को बताते हैं, और तो परमेश्वर उसका इंतजाम करता है। हालेलुया, क्योंकि वो इंतजाम करने वाला यहोवा यिरे परमेश्वर है। हम देखेंगे कि ऐसे कौमों के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ा इंतजाम किया पहनाई करने के लिए। हालेलुया। सो इस वचन के बाद हम चलते हैं पुराने आयतनामे में, देखते हैं पहला राजा उसका 17वां अध्याय। वहां पे बहुत ही वंडरफुल बात, बहुत ही अद्भुत बात है। हालेलुया। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं वचन हमें क्या कहता है। पहला राजा 17 अध्याय। 30वें एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं इन वर्ष में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। परमेश्वर अपना वचन
अपने जो दास थे, अपने जो लोग थे, जो भविष्यवक्ता थे, उनके द्वारा लोगों के तक पहुंचाता था। और जो कुछ परमेश्वर उनको कहता था वो कह दिया करते थे। राजाओं को, लोगों को बता देते थे कि ये होने वाला है। कुछ लोग ध्यान करते थे, कुछ नहीं ध्यान करते थे। जैसे नूह के साथ हुआ, लोगों ने ध्यान ही नहीं किया, ऐसे ही बोलता है बाबा। तो लेकिन वो कहता रहा, लोग ना माने। हालेलुया। तो यहाँ पे एलिया भी कुछ कहते हैं। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, वहां से चलकर पूरब की ओर जा और क्रीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छिप जा। पूरा एड्रेस परमेश्वर बता रहा है, कौन सी जगह पे तूने जाना है, कहां जाके तूने छिपना है। हालेलुया। परमेश्वर गाइड करता है, लीड करता है, एड्रेस भी बताता है। हालेलुया। देखेंगे हम ये नए आयतनामे में बाद में जाके कैसे परमेश्वर एड्रेस बताता है। हालेलुया। उसने कहा क्रीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छिप जा। इसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। हालेलुया। किसको आज्ञा दी? कौवों को। एक चोर जानवर, एक छीनने वाला जानवर जो हमेशा इसी ताक में रहता, मैं कहां से चोरी करके कुछ खा लूं। और कुछ लोग अगर बाहर धूप छाया में ऐसी खाने वाली चीज डालते तो उठा लूं। पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, लोग जो थे एक कच्ची जगह में और आग डाल के उसमें दूध गर्म करने के लिए रखते थे, और उस दूध को ऊपर से ढकते थे। वो एक गोल बर्तन हुआ करता था, तो कौवा उसको पीछे करके उसमें से मलाई चोरी करके खाता था। ये अक्सर बातें हुआ करती थी। दोपहर को जो बहनें होती थी इस बात का ध्यान रखती थी, जिनके जो अपनी गाय बैल भैंसे रखते थे, जो दूध जिनके पास काफी होता था, कि दोपहर को जो कौवा है वो आके मलाई चोरी करके ना खा जाए। और ये हाथ से छीनने वाला जानवर है, हाथ से भी छीन सकता है। चोरी करने वाला जानवर, छीनने वाला जानवर, उसके लिए परमेश्वर ने हुक्म दिया कौवे को कि मेरे दास को तू खाना खिलाएगा, और उसको पहले बता दिया कि ऐसा ऐसा तेरे साथ होने वाला है। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, एक गधी बोल सकती है उसके हुक्म से। उस वचन पे भी कभी चलेंगे। गधी ने बात की, मुंह से बोलने लगी। यहाँ कौवे को हुक्म हो गया कि तूने मेरे दास को खिलाना है। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में क्रीत नाम नाले के जा छिपा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। हालेलुया। कौवे क्या करते थे? रोटी भी, मांस भी। हम अगर किसी को ऐसे रोटी मीट से खिलानी हो तो मशक्कत करनी पड़ती, पैसा खर्च करना पड़ता है। या परमेश्वर का दास है, उसको मुफ्त में सब जा रहा है। और कौवे को हुक्म कर दिया परमेश्वर ने, सब जानवर उसका कहना मानते हैं। हालेलुया। एक बड़े मगरमच्छ को भी हुक्म दे दिया था, जाओ मेरे दास को, वो गलत जगह जा रहा है, उसको तू अपने पेट में ले लेना। 3 दिन उसको रखा अपने पेट में, जहाँ कहा उगल दिया। ये है परमेश्वर के काम। जानवरों से भी परमेश्वर काम ले लेता है, क्योंकि उसने बनाए हैं। यहाँ कौवे से काम ले लिया। कौवा जो खुद खाने वाला है वो लिया के परमेश्वर के दास को खिला रहा है। क्या खिला रहा है? मांस भी और रोटी भी, सुबह और शाम। और नाले का वो पानी पीता, कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ था वहां पे। परमेश्वर ने उस पानी को बढ़िया किया हुआ था, और ऐसा ही हुआ। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर तो अकाल पड़ना था, फिर पानी भी सूखना था। अब आगे देखते हैं 8 वर्ष में क्या होता है। आगे इधर कौवे को हुक्म दे दिया, उधर एक विधवा औरत है, अकाल पड़ गया। क्या हो गया? कुछ दुनिया के पास सामान खत्म होने लगा। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा काम हुआ। यहाँ तो कौवे पहनाई कर रहे हैं, सुबह शाम पहनाई कर रहे हैं। जितने दिन तक वो सब कुछ खत्म हो गया, जब अकाल पड़ गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद वहां से उठा दिया परमेश्वर ने अपने दास एलिया को भविष्यवक्ता। और फिर आगे कहाँ जाता है? तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ।
और जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसको पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हालेलुया। नंबर 1 विधवा है, नंबर 2 अकाल पड़ा हुआ है। आप देखते हैं तो वो अपना क्या रोना रोती है, अपनी क्या मुश्किल वो बताती है। हम आगे देखते हैं, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन के लिए जाती हूँ, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता उसे कहता, मेरे लिए खाना लेके आ, मेरे लिए रोटी लेके आ। पहले पानी मांग लिया, फिर रोटी मांग ली। कहता मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी का लेके आ। अब आगे वो अपनी स्टोरी बता रही है। उसने कहा, मेरे पास तो है बस इतना थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, क्या होगा, मैं और मेरा बेटा बनाएंगे, खाएंगे, मर जाएंगे। उसने अपनी सारी मुश्किल उसके सामने बयान कर दी। लेकिन यहाँ पे तो भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने वचन दिया था कि मैं तुझे वहां भेजता हूँ, तू जा और वो तुझे खाना खिलाएगी। अब देखिए, ऊपर से अकाल है, क्या बात है। ऊपर से ये परमेश्वर का दास खाना मांग रहा है। वो क्या कहता उसके बारे में, उसको कहता डरना नहीं। हम डर जाते हैं, कई बार हम मुश्किल में आते हैं, तंगी में होते हैं, घर में कोई दास आ गया, गेस्ट आ गया, मेहमान आ गया, तो हम परेशान हो जाते हैं। कैसा वक्त है कोई पता नहीं लगता लोगों को, कैसे कब घर जाना किसी के। कभी कभी हम हुड़बड़ाते इसराइलियों की तरह, तो फिर इसराइलियों की तरह हमारे ऊपर भी मुसीबतें आ जाती हैं, क्योंकि हम भी उनकी तरह कभी कभी करते हैं। ये पक्की बात है, करते हैं। खुशी खुशी से करने में सब कुछ अच्छा होता है। और या फिर अपनी मुश्किल अगर हम खुदा के सामने लाएं और खुदा उसको सुन के हम उससे हमें पार करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब एलिया वहां गया, जब एलिया ने रोटी मांगी तो क्या होता है। अब एलिया ने देखो 13 वर्ष में क्या कहा। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लिया, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। छोटी सी रोटी कहा उसने, 2-3 रोटियां नहीं कहा, 4 नहीं कहा, इतना बड़ा आदमी था वो। उसने कहा छोटी सी रोटी बना के ला। छोटी रोटी कितनी होगी, छोटी रोटी इतनी सी हो सकती है, इतनी सी हो सकती। छोटी सी रोटी मांगी क्योंकि उसको आशीष देनी थी, इसलिए छोटी रोटी उसने मांग ली कि अगर वो उसी में से मुझे खिला देगी उसको आशीष मिल जाएगी। एलिया को ये बात पता था, उसको परमेश्वर का हुक्म हुआ था, वचन उसे मिला था, इसलिए उसने ऐसा किया। कहता पहले, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना कर लिया। हम पहले क्या करते हैं, पहले क्या हम परमेश्वर के लिए करते हैं, चाहे तंगी, चाहे मुसीबत, चाहे है चाहे नहीं है, पहले परमेश्वर के पास लेके आना है, पहल परमेश्वर को देनी है। पहले तुम उसके राज्य और उसकी खोज, धर्म की खोज करो, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। ऐसा करना है हमें, सब कुछ मिल जाएगा। देखते हैं इस बहन के साथ क्या हुआ। बहुत बड़ा आश्चर्य का इसके साथ हुआ, उसकी जिंदगी में हुआ, और उसने इस आश्चर्य काम को देखा। तो देखते हैं, वो लाती है रोटी बना के, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। जब वे चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वे और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। बहुत बड़ी बात हुई। उसने छोटी सी रोटी मांगी, उसने बना के दी, और उसने कहा मत डर, पहले उसका डर निकाला। उसको कहा कि डरना नहीं, लेके आ जाओ। वो लेके आई, उसने खिलाया। क्या हुआ फिर, क्योंकि उसको कहा था एलिया भविष्यवक्ता ने, तेरा आटा भी नहीं खत्म होगा, तेरा तेल भी नहीं खत्म होगा। और ऐसा ही हुआ, ना तेल खत्म हुआ ना उसका मैदा खत्म हुआ।
और जो आगे की एक बड़ी प्यारी सी बात है उस पर हम ध्यान करेंगे। क्या हुआ, उसने जब इस वचन के मुताबिक किया, जब उसने एलिया के कहने के मुताबिक किया, तो वहां एक बहुत प्यारी बात है। 15 वर्ष देखते हैं। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना, उसने तो पहले माँ बेटे की बात कही थी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे मर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो बात ही अलग हो गई। पूरा घराना, घराने का मतलब उसकी फैमिली के और लोग होंगे। उसका पति तो मर गया, लेकिन उसके पति के रिश्तेदार होंगे, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, बड़े होंगे। घराना हम समझ सकते हैं, हाउस होल्ड घराना क्या होता है। यहाँ तो लिखा कि उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। परमेश्वर ने सारे घराने को आशीष दे दी, सभी खाते रहे, लेकिन उसने परमेश्वर का कहना माना। या परमेश्वर के दास ने जो कहा वही के अच्छे होंगे। जब हम अपने थोड़े में से परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर बहुत हाथ से देता है। वो थोड़ा मांगता है लेकिन बहुत हाथ से देता है। जैसे हम दशवांश देते हैं तो ये थोड़ा सा ही है, 1000 में से 100 रुपया, तो बहुत हाथ से परमेश्वर हमें रिफंड करता, वापिस देता है। परमेश्वर कहता मुझे परख के देखो। हम परखना नहीं चाहते, पहले ही घबराए होते हैं, इसलिए परखने का समय परमेश्वर लेते ही नहीं। परमेश्वर कहता परख के देखो, हो जाएगा सब कुछ। नहीं डरना, नहीं घबराना। ये विधवा डरी नहीं। फिर जब उसको कहा एलिया भविष्यद्वक्ता ने, मत डर, पहले मैं जो कहता हूँ वो कर। पहले जो परमेश्वर कहता है वो हमें करना है। हालेलुया। फिर किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। एक जगह और हम पवित्र आत्मा जो समझाता है उसके हिसाब से वचन में से मैंने देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है इस वचन में। परमेश्वर कुछ कहता है, देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 10 भाव, अध्याय लंबा है, लेकिन हम ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर यहाँ पहनाई के बारे में क्या कहता है। 10 भाव प्रेरितों के काम में कुरनेलियस एक सूबेदार था और उसकी क्वालिटीज यहाँ पे बताई हुई हैं 2 वर्ष में। वो भक्त था, अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। और उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। और वो शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। तब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भगत सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज दिया। सूबेदार है, उसके पास लोग हैं, नौकर हैं, सिपाही भी हैं। यहाँ पे उसने 2 लोग भेजे जो उसके सामने हमेशा हाजिर रहते थे। और इन 2 सेवकों के साथ एक सफाई भी तो भाई उसके पास अथॉरिटी थी, भेज दिया उसने। लेकिन यहाँ पे एक बात है, परमेश्वर का जब स्वर्गदूत आया उसने पूरा एड्रेस बताया कि कहाँ है पतरस, किसके घर में है, तू वहां पे भेज दे पतरस को बुलाने के लिए। उसने 3 आदमी भेज दिए। जब 3 आदमी भेजे, क्या हुआ? वो चले गए। और जब क्योंकि उनको एड्रेस बता दिया था, चले गए। जब वहां पे गया, ऑलरेडी वो तो किसी के घर में पहनाई में था, वो पहले ही पतरस किसी के घर में था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, वो उन लोगों को अंदर बुलाता है। उसको भी पहले से दर्शन हो चुके थे, पतरस को भी दर्शन हो गए। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, वो उसको अंदर ले गया। और वहां पे एक बात लिखी हुई है कि उस वचन में कि उसने उनकी वहां पहनाई की। ये देखते हैं हम वचन में कहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। जब वो अंदर गए, पतरस उनको अंदर ले गया, तो 23 वर्ष देखते हैं, 10 की 23। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की। भाई पतरस तो पहले ही किसी के घर में है, मेहमान है, लेकिन उसे भरोसा था शमौन पे
कि वो उसके साथ इतना प्यार करता है, वो पहनाई करेगा। इसने पहनाई की। 3 ये लोग थे, फिर उसके बाद 6 लोग और इकट्ठे हुए वापस आगे कुरनेलियस के पास। हालेलुया। यहाँ पे पहनाई की बात थी। किसी के घर में भी आपका इतना मोहब्बत होना चाहिए कि आपका कोई बंदा वहां चला जाए, वो पहनाई आप कर सकते। ये एक जरूरी सब्जेक्ट परमेश्वर ने अपने वचन में बताया। पहनाई का क्या मतलब? पहनाई करने से क्या कुछ हो सकता है? अरे वो विधवा जितनी देर वहां पे अकाल रहा, लेकिन पूरा घराना ही खाता रहा। यीशु मसीह ने खुद पहनाई की। पिछली सब्जेक्ट में हमने बात की थी। उसने 5000 को 5 रोटी 2 मछली से रिझाया। ये तो मनुष्य थे, लेकिन कहा बच्चे भी थे, वहां पे औरतें भी थी। यीशु ने खुद वो काम करके हमें सिखाया कि हम भी वही काम करें। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें वही शक्ति दी है जो यीशु मसीह के पास। उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शक्ति दी है। जब हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते, वहां लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा और शक्ति दूंगा। वही शक्ति हमारे पास, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये काम करके तो देखे परमेश्वर कहता क्या कहता है परमेश्वर? परख के देखो, हो जाएगा सब कुछ। परमेश्वर का सचमुच हम धन्यवाद करते हैं। ये लिखा हुआ है 11:12 में के 6 आदमी फिर गए उनके साथ। देखते हैं 11:12 में, तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। हम 3 पहले थे, 6 और हो गए, 9 आदमी वापस कुरनेलियस के घर गए। क्या कुरनेलियस ने ऐसे ही छोड़ दिया होगा? ये जो इतना भला आदमी, पलटन का सूबेदार है, इटली देश में था ये रहता, और यहाँ पे वो उसकी सेवा, सब कुछ उसका पहुंच गया परमेश्वर के पास। तब हम करते रहते सेवा करते रहते, उसके हुक्म को मानते रहते, परमेश्वर के पास रिकॉर्ड हो जाता है। उस रिकॉर्ड को लेके उसने उस स्वर्गदूत को भेजा, और उसने आके उससे बातें की कि तेरा सब कुछ, तेरे दान, जब तू बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो सब कुछ पहुंच गया है। ऐसे नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा खाली। परमेश्वर कहता मुझे परख दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब दूसरी बार परमेश्वर ने ये मौका दिया हमें, पहनाई से क्या कुछ कर सकता है। अगर आज तक आपने इस बात को, काम को करके, सेवा को करके, पहनाई को करके नहीं परखा परमेश्वर को, तो शुरू कर दीजिए। हो जाइए शुरू, परख लीजिए परमेश्वर को। बड़ा महान परमेश्वर है, कर देगा, घबराना नहीं। और ये समय तो खास है हमें, इस खास मुश्किल समय में, बहुत ही मुश्किल समय है। हालेलुया। काफी तकलीफ है संसार में, हमें सेवा करना, पढ़ाई करना जरूरी है इस समय में, मदद करना। हमने सबसे पहले यही वर्ष पढ़ी थी रोमियो 12:13 में, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसे दो और पहनाई करो। क्या हम कर रहे हैं इस समय में? बहुत सारे लोग तो ऐसा भी देखते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में नहीं पूछते, दासों नहीं पूछते, उन तक पहुंचते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। इतनी घबराहट हो गई, क्या हो जाएगा आगे के समय में। ये परमेश्वर कहता मत डर इस विधवा औरत को। वो कहती मेरे पास तो 1 मुट्ठी आटा है, मत डर। यहाँ इतना नहीं हुआ कि 1 मुट्ठी, परमेश्वर ने अभी लोगों को दिया हुआ है, अच्छी आशीषें दी है। हमारा क्या फर्ज बनता है इस समय, हम कैसे सेवा करें, कैसे जरूरतमंदों की जरूरतों को पूछें और उसको पूरा करें। परमेश्वर रखेगा नहीं, किसी का नहीं रख छोड़ता, वो वापस करता है 100 गुना। हम उस बात की इंतजार तो करें, उसको परख के तो देखिए परमेश्वर को। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। मैंने इस वचन के द्वारा बहुत आशीष पाई। बहुत सालों से परमेश्वर के वचन से हमने ये सीखा था, और मेरे पति ने और मैंने इस वचन को पढ़ना और सीखना, और जैसे जैसे हमने ऐसी सेवा की तो परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। इसके बदले में
कभी भूखे नहीं सोने दिया। सीख लीजिए परमेश्वर क्या कहता है, वचन से सीखना है। वचन से हमने इस समय देखा है, वचन ही आपको समझाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये समय है कि आप प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ प्रार्थना में हो जाइए। पिता यीशु के नाम में तेरे चरणों में आए हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की प्रभु। मेरे परमेश्वर, मेरे सच्चे जीवित परमेश्वर, तूने कहा मत डर। हालेलुया प्रभु, तू हमें हमारा डर निकालता है पहले, और प्यारे खुदावंदा फिर कुछ करने को कहता है। हाँ यीशु जी, हमें तूने सिखा दिया कि हम तेरा कहना माने, तेरे वचन के मुताबिक चलें। हालेलुया। तो किसी चीज की कमी ना हो जाए, चाहे अकाल भी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन जो तेरा कहना मानते हैं, जो नहीं डरते, तू उनको देता है। हालेलुया। और बहुत आज से देता है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा सर्वशक्तिमान। आज जितने मेरे बहन भाइयों ने तेरा वचन सुना प्रभु, सबको आशीष देना। तेरा वचन दो धारी तलवार है प्रभु जी। हालेलुया। सुनने और सुनाने वालों को काटता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, जितनों ने सुना सबको आशीष बरकत देना मेरे परमेश्वर। तेरे वचन को मानने के लिए प्रभु, ओ मेरे प्रभु जी, हाँ तैयार कर दे अपने बच्चों को मेरे यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस मुश्किल समय में बहुत बीमारी फैल चुकी प्रभु, तो सब अपने लोगों की, अपने दासों की विनतियों को सुन ले मेरे परमेश्वर। सुन ले मेरे राजा, सुन ले मेरे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस बीमारी को दूर करो, और जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगा करो प्रभु जी। चंगा करो, चंगा करो मेरे परमेश्वर। तरस करो, तू तरस से भरा हुआ परमेश्वर है प्रभु। तू तो लोगों को जब भूखे देखता था तो तुझे तरस आ जाता था मेरे परमेश्वर। अब भी तू तरस कर मेरे प्रभु। बहुत सारे लोगों को प्रभु तक तेरा वचन पहुंच जाए मेरे परमेश्वर। लोग अपने पापों से तौबा करके तेरी नजदीकी में आ जाए मेरे परमेश्वर। हमारे देश पर भी तरस कर प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, इस बीमारी को दूर करो प्रभु। सारे प्रभु जी संसार में जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं लोग प्रभु, उन्हें चंगा कर, फिर से प्रभु जी उनको खड़ा कर, ताकि वो लोग तुझे जाने, तेरी गवाही दे सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करती हूँ। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु जी। सारी इज्जत महिमा तुझे देते हैं, हम घटे तू बड़े मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हमारी इस प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो। तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।